नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मालवांचल यूनिवर्सिटी की इमरजेंसी मेडिसिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस संजीवनी की शुरुआत शुक्रवार को हुई। संजीवनी 15 अप्रैल तक इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में होगी। इसमें पहले दिन देश भर से विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ दिल्ली, चेन्नई, पुणे से भारतीय सेना के हॉस्पिटल और कॉलेज विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने इमरजेंसी मेडिसिन और सर्विसेज के बारे में जानकारी दी। इंडेक्स समूह के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया और वाइस चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस संजीवनी 2023 आयोजित की जा रही है। इसमें आए देश भर के इमरजेंसी मेडिसिन और केयर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स इमरजेंसी मेडिसिन पर ट्रेनिंग देंगे। इमरजेंसी मेडिसिन और केयर कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स हार्ट अटैक, जलने, मेडिकल इमरजेंसी की ट्रेनिंग भी देंगे। और यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ एक वायलेंट पेशेंट को कैसे मैनेज करें उसके बारे में। इमरजेंसी में कई बार हम देखते हैं कि वायलेंस जो होती है कभी परिवार वालों की तरफ से, तो कभी पेशेंट खुद वायलेंट हो जाता है। कई परिस्थितियाँ होती हैं, कभी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, कभी अन्य कारण होते हैं। तो डॉक्टरों को ये बहुत चैलेंज होता है और इनफैक्ट कई बार बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो वायलेंस फेस करते हैं पेशेंट्स की तरफ से। तो उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में चर्चा से जो हमारे डॉक्टर्स जो सीख रहे हैं यहाँ पे, वो इस कॉन्फ्रेंस से उस बारे में सीखें कि उस परिस्थिति में क्या करेंगे और कैसे वो इस परिस्थिति को झेल पाए और उस पेशेंट का भला कर पाए जो शायद उस मनोस्थिति में नहीं है कि उसको समझ पाए और ठीक से व्यवहार कर पाए। ये जो इवेंट किया गया है ऑर्गेनाइज एमकॉन 2023 इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में, ये फर्स्ट टाइम ऐसा नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस की गई है। एंड फॉर दिस मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्पेशली द चेयरमैन एंड पीपल, कर्नल अजय जो हैं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया एंड एक मल्टी स्पेशलिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, जिसकी वजह से क्या हो, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन में मल्टी स्पेशलिटी मैनेजमेंट होती है, पेशेंट की भी मैनेजमेंट मल्टी स्पेशलिटी होता है, और इसकी वजह से हम सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी स्पेशलिटीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है एक बहुत भी अच्छा प्रयास है ये, और आगे जाके ऐसे आई विश कि आगे फ्यूचर में भी ये सिमिलर ऐसी कॉन्फ्रेंस। नहीं, ये पहली बार ऑर्गेनाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन सब्जेक्ट अभी नया है और टीचिंग करिकुलम में इंक्लूड किया गया है। क्योंकि अभी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप कैजुअल्टी में अपना पेशेंट लेके जाते हैं, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो या तो एक स्पेशलिटी के होते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक है, उसी टाइम एक एक्सीडेंट का पेशेंट भी आ जाए, तो अगर एमडी मेडिसिन डॉक्टर है वहाँ पे ड्यूटी पे, तो वो एक्सीडेंट केस नहीं संभाल पाता। और सिमिलरली अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो वो एक्सीडेंट केस संभाल लेगा, बट हार्ट अटैक वाले पेशेंट को नहीं संभाल पाता। तो कॉन्सेप्ट अभी ये है कि लेटेस्ट की कैजुअल्टी में जो डॉक्टर हो, हम उसको सारी स्पेशलिटीज़ की इमरजेंसी में एक तरह से पूरी तरह से ट्रेन करें कि जब तक कंसर्न स्पेशलिस्ट ना पहुंच जाए, या जब तक मान लीजिए कि रिमोट एरिया है, पेशेंट कंसर्न स्पेशलिस्ट तक को पहुंचने में समय लगता है, ऐसे एरियाज़ में इनकी काफ़ी ज़रूरत है इमरजेंसी मेडिसिन की, कि जो 4-5-6 घंटा पेशेंट को स्टेबलाइज करके रखे और उसकी हालत ना बिगड़ने दे। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कि फॉर ट्रेनिंग ऑफ जो अपने यंग डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, कि आगे भविष्य में जाके उनको हर तरह की इमरजेंसीज हैंडल करना आना चाहिए। एक बेसिक डॉक्टर को सारी इमरजेंसीज हैंडल करना आना चाहिए, जिससे कि पेशेंट के लाइफ बच सके, उसकी जान का बचाव हो सके और ट्रीटमेंट में डिले ना हो। इस कॉन्फ्रेंस में मेरा काम था सबको इस बात से वाकिफ़ कराना कि अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन और एमआरआई का इमरजेंसी में क्या फ़ायदा होता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो किसी प्रॉब्लम के साथ इमरजेंसी में आते हैं। अब हर प्रॉब्लम को क्लिनिकली असेस करके उसका ठीक से इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसको अगर हम ठीक से इवैल्यूएट करें तो कम से कम पैसे में पेशेंट को बेस्ट इलाज मिलना पॉसिबल हो सकता है। उससे पेशेंट का भी भला होता है, काम भी आसानी से हो जाता है और उसकी लाइफ बच सकती है।